नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड की जनजातियों के अंतर्गत झारखंड की चौथी सबसे प्रमुख जनजाति हो जनजाति के प्रमुख सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक सहित उनके विविध पहलुओं से जुड़े हुए प्रश्नों को यहाँ पर देखने वाले हैं, जो आने वाले झारखंड एसएससी और जेपीएससी की प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप मंथन बाय राहुल सर को डाउनलोड कर आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो आइए आज के इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, झारखंड के हो जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, जनसंख्या की दृष्टि से हो जनजाति झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है जो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड श्रेणी से संबंधित है। दूसरा कथन कह रहा है कि इनकी भाषा हो है जिसकी लिपि बरांग चित्ती है। तीसरा कथन है, इसका निवास स्थान मुख्यतः पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां है। यहाँ पर कूट में आपका ऑप्शंस दिया गया है और इस कूट के अनुसार ही आपको आंसर करना है। यदि हम लोग दिए गए तथ्यों की ओर नजर डालते हैं तो ध्यान दीजिए कि जनसंख्या की दृष्टि से हो जनजाति जो है झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है और झारखंड की जो सबसे बड़ी जनसंख्या के दृष्टिकोण से जनजाति है वह है संथाल। इसके पश्चात आपका उरांव, मुंडा और चौथी जनजाति हो है और हो जनजाति जो है यह प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड श्रेणी से संबंधित है। इनकी भाषा हो है और इनकी लिपि जो है बरांग चित्ती है। उल्लेखनीय तथ्य है कि बरांग चित्ती लिपि जो है इसका विकास लोको बोदरा के द्वारा बरांग चित्ती लिपि का विकास किया गया था और हो जनजाति का जो मुख्य निवास स्थान है वह झारखंड के पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के साथ साथ सरायकेला खरसावां जिले में है। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हो जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन कह रहा है कि भाषा की दृष्टि से हो कोलेरियन समूह में आते हैं। दूसरा कथन है, इनकी भाषा हो मुंडारी ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा है और सी कथन है कि इस जनजाति के लोग अपनी एक लिपि बरांग चित्ती बनाई है और डी है इनका मुख्य निवास स्थान पलामू है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, पूर्व में भी हम लोग देख चुके हैं कि मुंडा जनजाति की जो भाषा है हो वह मुंडारी या ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित है और ये कोलेरियन समूह से संबंधित है। साथ ही इनकी भाषा की जो लिपि है वह बरांग चित्ती है जिसे लोको बोदरा के द्वारा बनाया गया था और इस जनजाति का जो मुख्य निवास स्थान है वह पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के साथ साथ सरायकेला खरसावां जिला है। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। गलत कथन है ऑप्शन डी, जिसमें बताया गया है कि इनका मुख्य निवास स्थान पलामू है। अगला प्रश्न है, झारखंड के हो जनजाति के राजनैतिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला है, हो जनजाति मुंडाओं से प्रभावित है। दूसरा कथन है, हो जनजाति 7 से 12 गांवों का एक समूह बनाता है जिसे पीड़ या पढ़ा कहते हैं और जिसका प्रमुख जो है मानकी होता है। तो यहाँ पर कूट में आपको आंसर करना है। यदि इन कथनों को देखें हम लोग तो झारखंड में हो जनजाति मुंडा जनजाति से अत्यधिक प्रभावित है और हो जनजाति के 7 से 12 गांव के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, पीड़ या पढ़ा कहते हैं और इस पीड़ या पढ़ा के प्रमुख को मानकी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों कथन सत्य हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 एवं 2 दोनों सही है। उल्लेखनीय तथ्य है कि कोल्हान प्रमंडल के कोल्हान के गांवों को 26 पीड़ में बांटा गया है। ध्यान रखिएगा, कोल्हान के गांवों को 26 पीड़ में बांटा गया है और हो जनजाति के जो गांव के प्रमुख होते हैं, राजनीतिक प्रमुख, उन्हें मुंडा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हो जनजाति की ग्राम पंचायत की बैठक कहाँ होती है। ऑप्शन है आपका ए अखड़ा में, बी शासन में, सी जाहेर में और डी इनमें से
कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हो जनजाति की जो ग्राम पंचायत है उसकी बैठक अखड़ा में होती है, इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हो जनजाति में अखड़ा को स्टे तुड़तुड़, ध्यान रखिएगा, स्टे तुड़तुड़ कहा जाता है। यह भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि हो जनजाति में अखड़ा को स्टे तुड़तुड़ कहा जाता है और हो गांव का जो प्रधान होता है उसे मुंडा, और मुंडा का जो सहायक है, मुंडा का सहायक डाकुआ कहलाता है। ध्यान रखिएगा, मुंडा का सहायक डाकुआ कहलाता है। अगला प्रश्न है, मुंडा मानकी प्रशासन किस जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है? ऑप्शन है आपका ए संथाल, बी उरांव, सी खड़िया और डी हो। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंडा मानकी शासन प्रणाली जो है यह हो जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, झारखंड के हो जनजाति के सामाजिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, हो जनजाति 80 से अधिक गोत्र में विभाजित है, इसमें बोदरा, बारला, बालमूचू, अंगरिया मुख्य हैं। दूसरा कथन है, आरंभ में यह जनजाति मातृसत्तात्मक था। तीसरा कथन है, सगोत्रीय विवाह निषेध है परंतु बहु विवाह का प्रचलन है। चौथा कथन है, हो जनजाति में 5 प्रकार के विवाह का प्रचलन है, जिसमें सर्वाधिक प्रचलित विवाह आंधी विवाह है। तो यहाँ पर ये 4 कथन दिए गए हैं और हमें इसका जो आंसर है वह कूट में करना है। तो यहाँ यदि इन कथनों को हम लोग देखें तो पहला कथन में कहा गया है कि हो जनजाति में 80 से अधिक गोत्र हैं, जिनमें बोदरा, बारला, बालमूचू और अंगरिया प्रमुख हैं। तो ये पहला कथन आपका सही है। दूसरा कहा गया है कि आरंभ में हो जनजाति मातृसत्तात्मक थी, यह कथन भी आपका सत्य कथन है। तीसरा कथन कहा गया है कि सगोत्रीय विवाह निषेध है, किसमें? तो हो जनजाति में, परंतु बहु विवाह का प्रचलन देखा जाता है, यह कथन भी आपका सत्य है। चौथा कथन कहा गया है कि हो जनजाति में 5 प्रकार के विवाह का प्रचलन है, जिसमें सर्वाधिक प्रचलित विवाह आंधी विवाह है। तो यह भी कथन यहाँ पर सही है, यानी ये चारों कथन सही हैं, इसलिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है हमें विवाह और विषय के संबंध में। पहला आपका जो विवाह का प्रकार है वह दिकु आंधी है और विषय दिया गया है गैर जनजातीय परंपरा के साथ विवाह। दूसरा है ओपोर टीपी, इसमें बी विषय में दिया गया है कि कन्या का हरण कर विवाह। तीसरा है राजी खुशी विवाह, सी में दिया गया है प्रेम विवाह। विवाह के चौथे प्रकार में आंदेर विवाह है और डी में दिया गया है वधु द्वारा वर के यहाँ बलपूर्वक रहना जब तक शादी न हो जाए। तो यहाँ पे यदि हम लोग मिलान करें तो दिकु आंधी विवाह जो है वह गैर जनजातीय परंपरा के साथ विवाह है। ओपोर तिपी जो विवाह है वह कन्या का हरण करके यह विवाह किया जाता है, इसे एक तरह से हरण विवाह के रूप में भी जाना जाता है। राजी खुशी विवाह जो है यह प्रेम विवाह हो गया आपका, और आंदेर विवाह जो है यह वधु के द्वारा जबरदस्ती वर के यहाँ बलपूर्वक रह करके उससे शादी करती है। तो अगर यहाँ पर हम लोग कूट को देखें तो कूट यहाँ पर पहला कूट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के हो जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है इनका युवागिरी गितियोड़ा कहलाता है। दूसरा है युवागिरी अर्थात गितियोड़ा में अस्त्र शस्त्र वाद्य यंत्र भी रखा जाता है। कूट में आंसर करना है यहाँ पर। तो यदि हम दोनों कथनों को देखें तो ये दोनों कथन यहाँ पर सत्य हैं और गितियोड़ा में अस्त्र शस्त्र और वाद्य यंत्र भी रखे जाते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हो जनजाति की आर्थिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि इनकी जीविका का मुख्य साधन खेती या कृषि है। दूसरा कथन है इनकी भूमि की 3 श्रेणियां हैं, जिसे बेड़ो, बादी और गोड़ा भूमि में विभाजित किया जाता है। तीसरा कथन है धान इनकी मुख्य फसल है और चौथा कथन है उपर्युक्त में से सभी। तो इस प्रश्न को यदि इन कथनों को हम लोग देखें तो हो जनजाति का जो जीविका का मुख्य साधन है वह कृषि है।
इनकी भूमि को 3 भाग बेड़ो, बादी और गोड़ा भूमि में विभाजित किया जाता है और धान जो है हो जनजाति की मुख्य फसल है। यानी उपयुक्त में से सभी जो कथन है, ये सारे के सारे कथन यहाँ पर जो दिए गए हैं वह सत्य हैं। अगला प्रश्न है, इली किस जनजाति का प्रिय या पवित्र पेय पदार्थ है? ऑप्शन है आपका ए संथाल, बी उरांव, सी हो और डी मुंडा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हो जनजाति का प्रिय या पवित्र पेय पदार्थ जो है उसे हम लोग इली कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि जनजातीय दृष्टिकोण से हड़िया एक पवित्र या प्रिय पेय पदार्थ है। सभी जनजातियों में हम लोग देखते हैं तो हड़िया जो है सर्वाधिक प्रिय पेय पदार्थ है, लेकिन हो जनजाति में इसे इली की संज्ञा दी जाती है। इली के संदर्भ में एक अन्य कथन है कि इली जो है धार्मिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। धार्मिक रूप से भी इली की उतनी ही महत्ता है जितने कि अन्य धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण पदार्थों की। और इली को देवी देवताओं पर, ध्यान रखिएगा, हो जनजाति में इली को देवी देवताओं के ऊपर भी चढ़ाया जाता है, जिसके कारण इली को हो जनजाति में अत्यधिक मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न है, हो जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है आपका, हो परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है। दूसरा कथन है, पिता परिवार का मुखिया व कर्ता धर्ता होता है। तीसरा कथन है, परिवार की गिनती चूल्हों की संख्या से होती है। और चौथा है, उपर्युक्त सभी कथन यहाँ पर सत्य हैं। तो इन कथनों पे यदि हम लोग विचार करते हैं तो हो परिवार जो है वह मूल रूप से पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय होता है, लेकिन प्रारंभ में जो हो परिवार था वह मातृसत्तात्मक था। यह भी तथ्य ध्यान रखिएगा कि प्रारंभ में हो समाज जो था वो एक मातृसत्तात्मक समाज था, परंतु कालांतर में हो परिवार जो है पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय हो जाता है। और हो जनजाति में परिवार का जो मुखिया होता है वह पिता होता है, वही उसका कर्ता धर्ता होता है, तथा परिवार की जो गिनती होती है वह चूल्हों की संख्या के आधार पर होती है। इसलिए ऊपर दिए गए तीनों कथन जो हैं ये तीनों कथन सत्य हैं और यहाँ पर जो आंसर होगा उपयुक्त सभी कथन सत्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे हो जनजाति के लोग राजनैतिक इकाई मानते हैं? ऑप्शन है आपका ए हातू, बी होता, सी सेता और डी सोसु। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, हो जनजाति के लोग राजनैतिक इकाई के रूप में हातू को मानते हैं। अगला प्रश्न है, हो जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन दिया गया है, पहला आपका, ये प्रायः एक विवाही होते हैं। बी है, विवाह जाति के भीतर किंतु गोत्र के बाहर होता है। तीसरा कथन है, समगोत्रीय विवाह का प्रचलन काफी है। और चौथा कथन है, आदि बापला, तिकु आदि, ओपोर तिपी, ये ओपोर तिपी हो जाएगा, राजी खुशी, आंदेर आदि इनके विवाह के प्रमुख प्रकार हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इन चारों कथनों में से जो ऑप्शन सी है इनमें समगोत्रीय विवाह का प्रचलन काफी है, यह गलत कथन है। हो जनजाति या झारखंड की अधिकांश जनजातियों में समगोत्रीय विवाह को वर्जित माना गया है। समगोत्र में विवाह नहीं होता है और यहाँ पर समगोत्रीय विवाह का प्रचलन नहीं देखा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी गलत कथन है। जबकि हो जनजाति में प्रायः एक विवाह होता है और यह विवाह गोत्र के बाहर और जाति के भीतर होता है और इनके विवाह को आदि बापला, दिकु आंदी, ओपोर तिपी, राजी खुशी और आंदेर विवाह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है देवता और उनके संबंध के विषय में। पहला देवता का नाम है पाहुई बोंगा, अगला है ओटोबोदोम, तीसरा है मरांग बुरु और चौथा है दशावली बोंगा। और उनका संबंध हमें बताना है कि किसके देवता हैं ये चारों। तो यदि हम लोग मिलाते हैं तो पाहुई बोंगा जो है हो जनजाति में ग्राम देवता को बोला जाता है, ओटोबोदाम जो है वो पृथ्वी के देवता है, वही मरांग बुरु जो है वो पहाड़ के देवता है और दशावली बोंगा जो है वो वर्षा के देवता है। और यदि इस कूट को यदि हम लोग मिलाएं तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर
हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पाहुई बोंगा ग्राम देवता और ओटो बोदाम जो है वो पृथ्वी के देवता हैं। अगला प्रश्न है, हो जनजाति के लोग पिता के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है ए गात्रे, बी गुंगू, सी हनर और डी अप्पू। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, हो जनजाति के लोग अपने पिता के लिए ऑप्शन डी अप्पू शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के हो जनजाति के धार्मिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, हो जनजाति के लोग सूर्य, चंद्रमा, नदी, दुर्गा, काली, हनुमान के भी उपासक होते हैं। भूत प्रेत, जादू टोना में ये विश्वास करते हैं। दूसरा कथन है, देवरी नामक पुरोहित इनका धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराता है। कूट में यहाँ आंसर हमें देना है। कथन को यदि हम लोग देखें तो हो जनजाति के जो अपने देवता है, पारंपरिक देवता के अतिरिक्त ये लोग सूर्य, चंद्रमा, नदी, दुर्गा, काली, हनुमान के भी उपासक होते हैं तथा भूत प्रेत, जादू टोना में इनका विश्वास होता है। दूसरा कथन जो है कि देवरी जो है इनका धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करता है और जनजातीय हो जनजाति में जो पुरोहित हैं उन्हें देवरी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के हो जनजाति सांस्कृतिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? इनके पहला कथन है कि इनके गांवों के बीच एक अखड़ा होता है जिसे स्टेज तुरतुड़ कहते हैं। यहाँ नाच, गान, मनोरंजन, प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है। दूसरा कथन है, इनके घर के एक कोने में अदिंग स्थल होता है जो पूर्वजों का पवित्र स्थान माना जाता है। तीसरा कथन है, इस जनजाति के लोगों का सामान्यतः मूछ दाढ़ी नहीं होती है। चौथा कथन है, इस जनजाति का सबसे प्रमुख त्योहार माघे है। इसके अलावा बाहा, हेरो, बतौली, तमुराई, जोमनामा और कोलोम हो जनजाति के प्रमुख पर्व हैं। तो यदि हम इस कथन को पर विचार करें तो यहाँ हमें कूट में आंसर करना है और कूट के अनुसार यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर ये चारों कथन जो है, यानी इनके गांवों के बीच एक अखड़ा होता है जिसे स्टेज तुरतुड़ कहते हैं। यहाँ पर मूल रूप से नाच, गान, मनोरंजन और प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है और इनके घर के एक कोने में पूर्वजों के लिए स्थान बनाया जाता है जिसे अदिंग स्थल कहा जाता है। और इस जनजाति में सामान्यतः मूछ दाढ़ी नहीं पाई जाती है और इनका त्योहार, प्रमुख त्योहार जो है वह माघे त्योहार है। इसके अलावा बाहा, हेरो, बतौली, दमुराई, जोमनामा, कोलोम इनके प्रमुख पर्व हैं। इसलिए यहाँ पर ये चारों कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विवाह मैरिज बाय कैप्चर के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है आपका ए आंदेर विवाह, ए आंदेर विवाह, बी ढुकुब चोलकी, सी ओपोर तिपी और डी हट विवाह। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, हो जनजाति में ओपोर तिपी को हम लोग हरण विवाह के नाम से जानते हैं और इसे मैरिज बाय कैप्चर के नाम से भी जाना जाता है। उल्लेखनीय तथ्य है कि आंदेर विवाह जो हो जनजाति का एक प्रमुख विवाह का प्रकार है, यह जो विवाह है उरांव जनजाति के निर्वलोक विवाह, ध्यान रखिएगा निर्वलोक विवाह में दोनों की समानता है। निर्वलोक विवाह और हो जनजाति का आंदेर विवाह एक रूप से समान है। अगला प्रश्न है, हो जनजाति में हट विवाह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आंदेर विवाह, बी है आंदी विवाह, सी है दिकुआंदी विवाह और डी है ओपोर तिपी। तो ध्यान रखिएगा, हो जनजाति में हट विवाह को आंदेर विवाह के नाम से जाना जाता है। वहीं ओपोर तिपी जो है आपका वह हरण विवाह हो गया और आंदी विवाह जो है इसे क्रय विवाह के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, आंदी विवाह क्या हो गया? क्रय विवाह को आंदी विवाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हो जनजाति के देवता कहे जाते हैं? ऑप्शन है आपका ए देवी माई, बी माघवीर, सी बोंगा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा,
हो जनजाति के देवता को बोंगा कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उल्लेखनीय तथ्य है कि हो जनजाति में जो सबसे बड़े देवता हैं, सबसे बड़े देवता कौन है, तो ये आपके हो गए सिंह बोंगा। और सिंह बोंगा प्रतीक किसके हैं, तो सूर्य के प्रतीक सिंह बोंगा हैं। वहीं ग्राम देवता की हम लोग बात करें तो हो जनजाति में ग्राम देवता को पाहुई बोंगा कहा जाता है। वहीं वर्षा देवता जो है, वर्षा देवता के रूप में दशावली बोंगा को जाना जाता है। दशावली बोंगा हो जनजाति में वर्षा के देवता हैं। अगला प्रश्न है, हो समाज में घातक देवताओं की पूजा कौन करता है? ऑप्शन है ए देवा, बी देवरी, सी पाहन और डी बैगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, हो समाज में घातक देवताओं की पूजा देववा करता है। देववा घातक देवताओं की पूजा करता है। वहीं हो समाज में जो सारे धार्मिक अनुष्ठान है, धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न देवरी करता है। धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न करने वाला व्यक्ति या धार्मिक पुजारी देवरी कहलाता है। अगला प्रश्न है, हो जनजाति के पर्व त्योहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? पहला है आपका कथन कि इनके पर्व जो है कृषि कार्य से जुड़े होते हैं। बी है बाहा पर्व बीजारोपण में पूरा गांव शामिल होता है। सी है जोमनामा नए अन्न खाने से संबंधित है। और डी है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर जो, अगर हम लोग कथन को सर्वप्रथम यदि हम लोग देखें तो हो जनजाति के जो प्रमुख पर्व हैं वो सभी पर्व कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। और बाहा पर्व जिसे बीजारोपण से संबंधित है जो पर्व, इस पर्वों में संपूर्ण हो गांव शामिल होता है। और जोमनामा जो है इस पर्व में नया अन्न खाया जाता है। तो उपयुक्त जो कथन ए, बी और सी हैं ये सभी कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोंग नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन है ए संथाल, बी उरांव, सी मुंडा और डी हो। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, बोंग नृत्य जो है वह हो जनजाति से संबंधित है। तो झारखंड की जनजातियों के अंतर्गत हो जनजाति से संबंधित Q&A का जो सेशन था यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से भी आप लोगों को लाभ हुआ होगा। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो वीडियो को अपने ग्रुप्स और मित्रों के साथ शेयर करने के अतिरिक्त लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।